एक बेहतरीन ट्रिक के साथ आ गया हूं दोस्तों। जब वो क्वेश्चंस को मैं करूंगा तब तुम्हें एहसास होगा कि वो ट्रिक कितना खतरनाक है दोस्तों। हर क्वेश्चंस, चाहे वो इनवर्स वाले जो भी क्वेश्चंस हो, डी वाई बाई डी एक्स निकालने का, अवकलन का, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस देख के पहचान ही रहे होंगे कि ऐसे प्रश्न में हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। इनवर्स वाला जब भी अवकलन दे दिया जाता है एग्जाम में, तो कैसे करोगे? चुटकियों में तुम कम से कम समय में अगर ना करके आए तो जो कहना हो, बस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। जब मैं अभी पहला क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन इसमें से उठा के करूंगा तो तुम्हें एहसास हो जाएगा, और एक ही ट्रिक से बताऊंगा, वो सभी पे लागू होगा, बस 2 क्वेश्चंस को छोड़ करके। तो ध्यान से देखना, वो दोनों क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि इसको कैसे करना होगा। तो बिना देर के आओ स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब बात कर लेते हैं ट्रिक की दोस्तों। तो अवकलन का इनवर्स वाला क्वेश्चन जब भी बोर्ड एग्जाम में आएगा तो x को हटा के कुछ मानना पड़ता है। चाहे तुम x के जगह पे साइन मानो या कॉस मानो या टेन मानो, लेकिन कैसे पता चलेगा मुझे क्या मानना है? लो ट्रिक दे देता हूं मैं। जहां भी x आए, आंख मूंद करके तुम उसके जगह पे 10 रख दो। क्या रख दो? 10। बस 2 क्वेश्चंस को छोड़ करके। वो 2 क्वेश्चंस क्या है मैं बताऊंगा अभी। पहले समझो, थोड़े देर के लिए दिमाग में रख लो कि हाँ, बस हमें 10 रखना है। जहां जहां x है वहां वहां 10 रखना है। क्या रखना है? 10 रखना है। आओ एक सवाल मैं लेके दिखाता हूं तुम्हें। जैसे यहां पे दिया है y बराबर 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स पावर 3 बाई 1 माइनस 3x। अब हमने क्या किया, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। हमें क्या निकालना है? dy बाई dx निकालना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, लिखेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? माना y बराबर सॉरी x, जहां जहां x है, माना x बराबर 10 थीटा। कुछ भी ले लो, थीटा ले लो, कुछ भी ले लो, पी ले लो, थीटा ही ज्यादातर रखना। माना x बराबर 10 थीटा है। यहां तक कर लोगे बस। अब ज्यादा कुछ नहीं करना। इस 10 को यहां से यहां ले आओ। तो 10 को यहां से यहां ले आओगे तो क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स x हो जाएगा और थीटा अकेला हो जाएगा। इतना कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। अब जो तुम्हारा प्रश्न है उसे फिर उतारो। y उतारो, 10 इनवर्स उतारो, 3 लिखो, x के जगह हो जाएगा 10 थीटा, माइनस x के जगह हो जाएगा 10 थीटा। पावर 3 है तो पावर 3 रहेगा, बटे 1 माइनस 3 इंटू एक्स। एक्स के जगह पे हो जाएगा 10 थीटा। बताओ यहां तक समझ आया या नहीं? बस यहां तक समझ आ गया। अब आती है दूसरी बात कि यहां तक किसी तरह स्टूडेंट कर भी ले तो भी फंस जाता है कि अब उसे पता ही नहीं कि ये किसका फार्मूला है। तो उसका भी लो ट्रिक दे देता हूं मैं। जब भी इस तरह का ब्रैकेट में दिखे तुम्हें, ठीक ना, मानना तो 10 ही है, बता दिया मैंने कि एक्स के जगह पे क्या लेना है? 10 लेना है। 2 क्वेश्चंस को छोड़ के, वो 2 क्वेश्चंस क्या है मैं बताऊंगा अभी साइड में, अंत में। तो अभी तो पता चली गया कि जहां जहां एक्स वहां 10 मानना। इतना तो कर ही लिया आप लोगों ने। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ भी आ गया होगा। अब बारी आती कि इसको लिखना कैसे है। अब इसको लिखने का तरीका बताता हूं। इसका फार्मूला कैसे पता लगाओगे? y यहां पे क्या है देखो, 10 है ना, 10 इनवर्स। सवाल तुम्हारा किस में चल रहा है? 10 इनवर्स में चल रहा है ना, तो अंदर में भी 10 लिखो। इतना कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसके बाद तुम्हें क्या करना है कि पावर देखो, सबसे बड़ा पावर कितना है? पावर 3 है ना, तो 3 थीटा लिख दो। अगर स्क्वायर होता तो 2 थीटा लिख देते। बात समझ में आया? ये कैसे हो रहा है उसे छोड़ दो। तुम बोर्ड एग्जाम बहुत कम समय बचा है, जो ट्रिक दे रहा हूं उसके दिमाग में रखो कि बस ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक्स के जगह 10 मान लेंगे, फिर उसके बाद पावर, अगर अधिकतम पावर 2 दिख रहा है तो क्या ले लेंगे? समझ रहे हो ना? बस 3 का प्रयोग हुआ है तो यहाँ 3 थीटा लिख देंगे। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 लिख देंगे, 2 थीटा लिख देंगे। यहाँ स्क्वायर है 2 थीटा लिख देंगे, यहाँ स्क्वायर है 2 थीटा लिख देंगे। ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस अलग है, इस पे 10 थीटा काम नहीं करेगा। इसको अंत में बताऊंगा, पहले इसे समझिए। अब यहाँ तक हमने लिख दिया 3 थीटा। अब 10 इनवर्स और 10 कट जाएगा तो y बराबर कितना हो गया? 3 थीटा। बताइए यहां तक समझ आया कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल आया होगा। अब थीटा हमने वैल्यू निकाल ही लिया है, देखिए थीटा का वैल्यू हमने निकाल ही लिया। थीटा बराबर कितना है? 10 इनवर्स x। अब प्यार से थीटा को हटा दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 इंटू थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स x। अब इसका नॉर्मल अवकलन कर लीजिए। अवकलन तो आता ही होगा दोस्तों। तो y, अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करिए तो y का क्या हो जाएगा? dy बटा dx बराबर 3 कॉमन हो जाएगा। अगर आपको अवकलन नहीं आता दोस्तों, समय बहुत कम है, वन शॉट वीडियो मैंने क्या कहते हैं, बेसिक अवकलन, यानी एक ही वीडियो में मैंने सारे अवकलन का कॉन्सेप्ट यानी डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट बताया है, उसे जाकर के देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब 10 इनवर्स है, इसका जब इसको कॉमन ले लिया 3 को, 10 इनवर्स है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? dy बाई dx। 3 इंटू 10 इनवर्स का अवकलन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 का एक्स से गुणा करो तो कितना आएगा? 3 ही आएगा ना, तो यहाँ हो गया 3। यही आंसर आ गया, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए समझ आया कि नहीं? कठिन है मेरे भाई? बस दिमाग में एकदम ठोक लो, दिमाग में बैठा लो कि एक्स जहां भी रहेगा वहां क्या मानेंगे? 10। अगर उस ब्रैकेट में 3 का प्रयोग हो गया
तो थीटा के साथ 3, 2 का प्रयोग हुआ है अधिकतम, तो थीटा के साथ 2। इतनी बात समझ आ रही है मेरी बातें? अभी और क्वेश्चंस लेंगे तो जो डाउट थोड़े बहुत है वो भी क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों तक जरूर शेयर करना, ताकि उनका भी बेहतर मार्क्स आ सके। भला करने से भला ही होगा तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, अब इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। अब ये क्वेश्चंस मैं करूंगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ट्रिक कितना खतरनाक था। अब ध्यान से देखो दोस्तों, फिर से वही काम हमने क्या करना होगा, जहां जहां x है वहां क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना x बराबर tan थीटा। अब 10 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। केवल इधर लाओगे तो x के साथ इनवर्स हो जाएगा और बचा क्या, थीटा। अब तुम फिर से लिखो क्वेश्चंस को, y cos इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस एक्स की जगह क्या हो जाएगा प्यारो, टेन स्क्वायर थीटा। y बराबर कॉस के साथ है तो क्या लिख देंगे अंदर में, बोलो बोलो बोलो, कॉस लिख देंगे। पावर अधिकतम 2 है तो 2 थीटा हो जाएगा। क्या कठिन है मेरे भाई? नहीं ना, ट्रिक खतरनाक है भाई, बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स दिलाएगा, देख लेना। अब कॉस से कॉस मर गया, बचा क्या, y 2 थीटा। तो y बराबर 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दो तो d बाई डी एक्स, यहाँ y है तो y लग जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, इंटू वाला कॉमन ले लेना, ठीक है। tan इनवर्स x अवकलन अगर अच्छे से नहीं आ रहा होगा तो वीडियो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे हल करोगे तो कितना आएगा, यही आएगा ना, गुणा कर दो यार, क्या दिक्कत है। dy बराबर dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुम्हारा आंसर आ गया। हो कितना कम समय में हो गया ना, क्योंकि ट्रिक तगड़ा है। ट्रिक अच्छे से अगर आजमाओगे तो बेहतर मार्क्स लेकर के आओगे, वरना सोचते रह जाओगे, लोग करके निकल जाएंगे, तुम्हारा 3 घंटा सोचने में ही निकल जाएगा। तो ध्यान से देखना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब तो आपको बेहतर समझ में आ ही गया होगा। 1-2 क्वेश्चंस और दिखाता हूं, फिर अंत में बताता हूं कहां पे 10 नहीं मानना है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां फिर अब साइन वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। लिया मैंने, क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे। जब इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे दोस्तों तो क्वेश्चन उतार लीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो लिख देंगे माना x बराबर tan थीटा। कहाँ नहीं मानना है, तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पे 10 नहीं मानना है, मैं बताऊंगा ना भाई, भरोसा रखो ना। अब यहाँ पे क्या है, 10 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बराबर थीटा। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। अब क्या करना है, क्वेश्चंस को उतारो। y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह tan स्क्वायर की वजह से स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की जगह पे tan थीटा स्क्वायर की वजह से स्क्वायर। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रहा होगा, मैं समझा रहा हूं कि सर जी अब तो आपका ट्रिक काम किया नहीं, यहाँ पे, यहाँ तो साइन है लेकिन यहाँ साइन लिख नहीं सकते क्योंकि यही सेम चीज अभी यहाँ पे यूज हुआ है, ये तो कॉस के लिए है। बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो क्या कहते हैं, अगर तुम्हारा स्क्वायर वाला हो 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर, इस तरह से, तो ये तो पता चली गया है कि cos 2 थीटा लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, cos 2 थीटा, तो लिख दो, फिर भी साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ cos 2 थीटा हो गया, अब तो काट पाओगे नहीं, लेकिन एक ट्रिक है ना मेरे भाई, चिंता मत करो। छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा ना कि हम चाहे तो साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। तो cos थीटा हटा करके मैं क्या कर दूंगा, साइन 90 माइनस 90 की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ओके जी, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 2 थीटा, साइन से साइन कट गया, y बराबर आ जाएगा 2 सॉरी पाई बाई 2। अरे कोई क्वेश्चंस कठिन नहीं है मेरे बॉस, आसानी से करोगे। अब दोनों पक्षों में क्या कर दो, अवकलन करो, लेकिन अवकलन करने से पहले थीटा का वैल्यू रख दो। तो y बराबर कितना है, पाई बटा 2 माइनस 2 इंटू थीटा, थीटा की जगह कितना है, tan इनवर्स x। अब जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझो। अब इसका अवकलन करो तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी एक्स, इसका करो पाई बाई 2, वैसे 0 हो जाएगा इसका। अच्छा, राशि का अवकलन हमेशा 0 हो जाता है। 2 गुणे में डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स, 2 कॉमन ले लिया मैंने ना, तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया 0 माइनस 2, टेन इनवर्स का जनवा करते हो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना मिला बॉस, बोलिए बोलिए बोलिए, 0 लिखेंगे नहीं, 2 एकम 2, माइनस में आएगा आंसर, -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर होगा। बताइए समझ आया नहीं। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये वाला और ये वाला बस ध्यान में रहे कि इसका क्या होता है, ये वाला और ये वाला ध्यान में रहे। देखिए कहीं पे भी थोड़ी बहुत तो एक्सेप्शन आएंगे ना भाई, अपवाद तो थोड़ा बहुत तो मिलेगा ना, क्योंकि ट्रिक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया
ठीक है, इसी तरह से इस पे करोगे तो भी वही आंसर आएगा, 10 मान के करोगे। ये और ये क्वेश्चंस में तुम 10 नहीं मान पाओगे। अब बताता हूं कैसे, आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये है दोस्तों, रूट वाला जब भी इनवर्स में क्वेश्चन आएगा तो तुम 10 नहीं मानोगे, ठीक है। रूट वाला जब भी इनवर्स में क्वेश्चन आएगा, जब यहाँ साइन हो या कॉस हो, अंदर में रूट रहे और यहाँ क्या हो, साइन या फिर कॉस, तो तुम 10 नहीं मानोगे। इतनी बात समझ में आया दोस्तों। तो इसके जगह क्या मानोगे, इसके जगह एक्स के जगह या तो तुम कॉस मान के कर लो या साइन मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे साइन है, ठीक ना, साइन इनवर्स में है, तो एक्स के जगह या तो तुम कॉस मान लो या तो साइन मान लो, लेकिन मानना क्या चाहिए, दोनों में से तुम्हारे मन में होगा कि सर माने क्या, तो तुम साइन मान लेना, ठीक है। अगर इनवर्स में साइन दिखे बाहर तो अंदर में क्या मान लेना, साइन मान लेना। अगर इनवर्स में कॉस दिखे बाहर में तो क्या मान लेना, कॉस मान लेना। इतनी बात समझ में आई या नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब तुम यहां मान लो, माना x बराबर साइन थीटा, तो साइन इधर भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बराबर थीटा। थोड़ा बहुत घर के बगल में थोड़ा सा कुछ फंक्शन हो रहा है, अगर आवाज सुनाई दे रहा होगा तो थोड़ा उसके लिए क्षमा चाहता हूं दोस्तों। और एक काम आप लोग करिए, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करिए दोस्तों। शेयर करने में क्यों कंजूसी करते हैं आप लोग, शेयर करने में क्या जाता है मेरे भाई, शेयर करो यार। यहां तक हमने कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को उतार लेंगे। तो y बराबर साइन इनवर्स 2x के जगह पे साइन थीटा रूट 1 माइनस एक्स के जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, केवल कॉस थीटा बचेगा, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं कॉस थीटा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फार्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का। किसका होता है, साइन 2 थीटा का। अगर भूल भी जाओ तो यहां तक पहुंच जाने के बाद डायरेक्टली क्या लिख देना, साइन 2 थीटा। रूल बता ही चुका हूं, अधिकतम संख्या 2 का प्रयोग हुआ है इसलिए 2 लगा देना, साइन बाहर है इसलिए साइन लगा देना, ठीक ना। साइन से साइन मर गया, y बराबर हो जाएगा 2 थीटा, y बराबर हो जाएगा 2 इंटू थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अवकलन करो y का, dy बाई dx, 2 इंटू में है तो कॉमन हो जाएगा, बचा क्या, dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। चलो अवकलन करते हैं इसका, यहां कर देता हूं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स 2 इंटू साइन इनवर्स का होता है 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बुरा तो कर ही लोगे दोस्तों, dy बाई डी एक्स बराबर 2 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर आएगा। बताइए कहाँ से कठिन है दोस्तों। जो अपवाद था, जो एक्सेप्शन था, वो भी बता दिया मैंने। एक और क्वेश्चन है जो सेक पे आता है, सेक या कॉसेक पे, इसको तो ऐसे ही खड़े खड़े बता देता हूं। ध्यान से देखना कि जब सेक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेक यानी यहाँ सेक इनवर्स रहे तो तुम कॉस मानना, सेक का उल्टा कॉस। और अगर क्या कहते हैं कॉसेक में रहे तो कॉसेक का उल्टा साइन, साइन मान लेना। समझ आया। तो लगभग जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे बुक में है अवकलन में इस तरह के इनवर्स वाले, जाके मैच कर लेना, मैंने लगभग पूरे करा दिए हैं, ठीक ना। जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर करने में कंजूसी मत करो भाई, शेयर कर दो यार, शेयर करने में क्या जाता है, बड़े बड़े यूट्यूबर का कर दोगे यार, हम लोग का यार बात तो सही है यार, छोटे मोटे यूट्यूबर का साथ दो मेरे भाई। जय हिंद।